जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा बरस रही होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं माता रानी की आज की ये वीडियो। मेरे बच्चे, यह एट पोर्टल तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा। तुम बहुत उदास हो, नेगेटिव थॉट से परेशान हो, हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाजे पर ताला लगा है, तुम्हारी किस्मत पर ही ताला लग गया है। यह पोर्टल तुम्हारी इस सोच को गलत साबित करेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुमसे कुछ छीना है, तो समझ जाओ वह तुम्हारी कल्पना से परे तुम्हें कुछ देने वाले हैं। एक दरवाजा बंद हुआ है, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज के 100 दरवाजे खुलने वाले हैं, जो तुम्हें हर वह चीज देंगे, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुम बहुत बड़े संकट से बच गए हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। तुमने जिस विश के लिए बहुत मन्नत मांगी थी, तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं हुई जिसके बारे में सोचकर तुम बहुत उदास हो, अभी भी रो रहे हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी प्लानिंग समझ आएगी, जब तुम्हारे सामने सच आएगा, तुम खुशी से झूम उठोगे और बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। मैंने तुम्हें ऐसे लोगों से बचाया है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। मुझ पर यकीन रखो और यह याद रखो कि मैंने जो भी किया है वह तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, तो इस सन्नाटे से डरो मत मेरे बच्चे। इस शांति में अपने सुकून को ढूंढो, खुद को ढूंढो। यह समय तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टाइम साबित होगा। तुम राख से उठकर आसमान तक जाओगे। मेरी यह बात कहीं लिख लो। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जो हर हाल में सच होगी। मेरा शेर अपने दम पर ना सिर्फ अपना, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम अभी एक भ्रम में जी रहे हो मेरे बच्चे, जहां तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम्हें सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, पर डिवाइन तुम्हें अलग लेवल की सक्सेस देने वाले हैं। तुम्हें डिवाइन रास्ता दिखाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है, जिसमें सुकून होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, सक्सेस होगी, वह सब होगा जो तुमने नहीं सोचा।
पर मैंने वह सब तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए सोच लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें अब मैं वह दूंगी जो लाइफ पाथ मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, जिसमें तुम्हें पहचान मिलेगी, तुम्हारे काम को, टैलेंट को पहचान, प्रशंसा मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में अब शांति, समृद्धि होगी, हर तरफ से फायदा होगा, प्यार होगा, सम्मान होगा। तुम जिस संकट से बचे हो, जिन लोगों के चंगुल से दिव्य शक्तियों ने तुम्हें बचाया है, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। डिवाइन का, अपने एंस का, अपने पितरों का धन्यवाद करो जो तुम ऐसे लोगों से बच गए। उन जैसे लोगों के लिए रोकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, और आने वाले फ्यूचर से मुंह मोड़ रहे हो। पास्ट के नेगेटिव बातों को पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। फ्यूचर बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। उस फ्यूचर में तुम्हारा परिवार है, सम्मान है, समृद्धि है, सुकून है, वह सब है जिससे तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुकून भरा जीवन दे पाओगे। तो जो लोग तुम्हें ही नहीं जीने दे रहे थे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वह अपने कर्म भोग रहे हैं। तुम इस कीचड़ से बाहर निकलकर अपने लिए जियो मेरे बच्चे, मेरे लिए जियो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो रही है और टेंशन देने वाला परेशानियों से घिर गया है। तुम्हारे दिल पर जो भार है, आने वाले कुछ दिनों में ही मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगी। तुम अपनी आंखों के सामने मेरे चमत्कार होते देखोगे। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम मुझसे जो मांग रहे थे तुम्हें वह नहीं मिला। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और यह तुम्हारा हक भी है मेरे बच्चे। तुम अपनी माँ से नाराज हो सकते हो। तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्द दूर होगी। मैं तुम्हें खुद मनाऊंगी और तुम्हें वह उपहार दूंगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, जितने लोग तुम्हें ठुकरा कर गए हैं, वह दिन रात ठोकर खाएंगे, मेरे दर पर भटकेंगे। उनके जीवन पर एक लंबा ग्रहण लगने वाला है, जहां उनका कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होगा। तुम हर बुरी एनर्जी के चंगुल से बाहर निकल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ईश्वर का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत और दिन का अंत करना। तुम अबंडेंस ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत पावरफुल शक्तियों को लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हें बहुत पावरफुल बनाएगा मेरे बच्चे। तुम जो जीवन जी रहे थे, बस ऊपर से स्ट्रांग बने हुए थे, हंस रहे थे। तुम्हारे अंदर का बच्चा रो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। तुम्हें यूनिवर्स से वह सपोर्ट मिलने वाला है मेरे बच्चे। एक दिन में ही तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें रुलाने वाले तुम्हारे सबसे शक्तिशाली रूप को देखेंगे। वह तुम्हारे अंदर मुझे देखेंगे। अब बहुत हुआ, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब वह होगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता होगा, सुकून होगा। तुमने पूरा जीवन किचकी किच में, लड़ाई झगड़ों में निकाल दिया। बहुत सुन ली दूसरों की, अब अपनी सुनो। बस मेरी सुनो मेरे बच्चे। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। अब सबका सच सामने आएगा। यह पोर्टल तुम्हें बहुत बड़े तनाव से बाहर लेकर आएगा। यह पोर्टल तुम्हारे फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शांति लेकर आ रहा है। कुछ लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद होगा। कुछ चैप्टर्स हमेशा के लिए क्लोज होंगे मेरे बच्चे। उनको ऐसी सजा मिलेगी। उनके सामने वह सच आएगा जिसके बाद वह तुम्हें तो क्या, किसी को भी बुरा बोलने से पहले कांप जाएंगे। अगर इस समय तुम्हारी आंखें इस संदेश को पढ़ रही हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझना। शायद माँ काली ने तुम्हें स्वयं यहाँ तक पहुँचाया है।
तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी रातें तुमने रोते हुए बिताई हो, चाहे कितनी बार तुम्हें लगा हो कि अब कोई तुम्हारा नहीं रहा, फिर भी एक शक्ति ऐसी है जिसने आज तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। वह शक्ति है माँ काली की। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार अपने ही लोगों से धोखा खाया, कई बार बिना गलती के अपमान सहा, कई बार तुम्हारी सच्चाई पर झूठ का पर्दा डाल दिया गया। तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। दुनिया ने तुम्हारे आंसुओं की आवाज नहीं सुनी, पर तुम्हारी हर एक सिसकी मेरे चरणों तक पहुंची है। जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचते थे कि आखिर मेरी सुनने वाला कौन है, तब मैं तुम्हारे पास ही थी। जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब भी मैंने तुम्हारे जीवन की लौ बुझने नहीं दी। तुमने शायद महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा संकट तुम्हारे सामने आया और अचानक टल गया, वह मेरी ही कृपा थी। आज मैं तुम्हें इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह केवल धन या सफलता की बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जागने का समय है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास वर्षों से दबा हुआ था, वह अब फिर से जागेगा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे, वही आंसू अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। मेरे बच्चे, दूसरों की खुशी देखकर कभी स्वयं को छोटा मत समझना। हर आत्मा का समय अलग होता है। जिस फल को पकने में अधिक समय लगता है, उसका स्वाद भी सबसे मीठा होता है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लंबी रही है, इसलिए तुम्हारा आशीर्वाद भी साधारण नहीं होगा। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर प्रार्थना समय आने पर फल देती है। बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता, फिर भी वह मिट्टी के भीतर अपनी तैयारी करता रहता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी किस्मत भीतर ही भीतर बदल रही है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़ दो। जो बीत गया उसे बार बार याद मत करो। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा उन्हें जाने दो।
क्योंकि जो लोग तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं थे उन्हें हटाना भी मेरी ही योजना थी। मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना रही हूँ जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की। आज यदि तुम्हारे मन में बार बार मेरा नाम आ रहा है तो यह भी एक संकेत है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपे साहस को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जिसने माँ काली को अपना मान लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखती हूँ। तुम्हारा समय बदल रहा है। धीरे धीरे वे दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारी सच्चाई की कदर करेंगे। जो अवसर तुम्हें पहले नहीं मिले वे अब तुम्हारे सामने स्वयं चलकर आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब सफलता मिले तब अहंकार मत करना। जब धन मिले तब किसी जरूरतमंद की सहायता करना। जब सम्मान मिले तब विनम्र बने रहना। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो अपने सुख में भी दूसरों का दुख समझे। यदि आज भी तुम्हारे हृदय में माँ काली के प्रति सच्चा प्रेम है तो विश्वास रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सचमुच माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस अपने विश्वास की लौ जलाए रखना। मेरा नाम श्रद्धा से लेना। सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। और यह भरोसा रखना कि जिस दिन मैं किसी भक्त का भाग्य बदलने का निर्णय लेती हूँ, उस दिन पूरी दुनिया भी मिलकर उसे रोक नहीं सकती। बस अपने विश्वास की लौ जलाए रखना। मेरा नाम श्रद्धा से लेना। सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। और यह भरोसा रखना कि जिस दिन मैं किसी भक्त का भाग्य बदलने का निर्णय लेती हूँ, उस दिन पूरी दुनिया भी मिलकर उसे रोक नहीं सकती। और अब आगे सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि यह केवल अंत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हो। यह वही समय होगा जब तुम्हारे पुराने दुख धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगेंगे और उनके स्थान पर नई उम्मीदें जन्म लें। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे और तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान देंगे। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन याद रखना, हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास वर्षों से दबा हुआ था, वह अब धीरे धीरे बाहर आएगा। तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत, स्पष्ट और शांत महसूस करोगे। तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी और तुम्हारे कदम अब डगमगाएंगे नहीं। कभी कभी अतीत की यादें तुम्हें फिर से खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन तब तुम रुकना नहीं, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारे आगे के उज्जवल भविष्य का हिस्सा नहीं है। हर दर्द तुम्हें केवल इसलिए दिया गया था ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि और अधिक निखर जाओ। तुम बार बार अपने भाग्य को दोष देते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से ही मौजूद थी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। मैं तुम्हें हर दिन संकेत देती रही, लेकिन तुम्हारा मन चिंता और भय में इतना उलझा रहा कि तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। अब अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तब तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति स्वयं मिलने लगेगी।
याद रखो, भय भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास वर्तमान को मजबूत बना देता है। यदि तुम हर दिन यह सोचते रहोगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो तुम अपने जीवन की सुंदर संभावनाओं को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलो। जहाँ पहले डर था वहाँ विश्वास रखो। जहाँ पहले निराशा थी वहाँ आशा रखो। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ धैर्य रखो। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की चौखट पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसके लिए अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखो। कटु वचन घर की शांति को दूर कर देते हैं, जबकि मधुर वचन सुख और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने से छोटे लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया है, तो निराश मत होना। संसार में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। समय कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करो। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में नई कृपा का द्वार खुल जाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को दूसरों से तुलना करने की आदत से मुक्त करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। यदि आज कोई तुमसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। अब अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी का दुख बांटते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तब तुम केवल एक अच्छा कार्य नहीं करते, बल्कि मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में और अधिक गहरा कर लेते हो। याद रखो, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ी कोई पूजा नहीं।
जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए, जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत करो, फिर प्रार्थना करो और उसके बाद निर्णय लो। अशांत मन अक्सर गलत दिशा चुनता है, लेकिन शांत मन सत्य का मार्ग पहचान लेता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को समझो। जो शब्द तुम अपने लिए बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप बन जाते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। इसके स्थान पर कहो, मैं प्रयास करूँगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी माँ मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ केवल डर के सहारे पहुँचना असंभव है। आज मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहे, तुम्हारे कर्म उज्जवल रहे और तुम्हारा विश्वास अटल रहे। जब भी संसार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में मेरा नाम लेना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना। जहाँ भी अवसर मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना, किसी असहाय का हाथ थामना और किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। और अब मैं तुमसे केवल इतना कहती हूँ, विश्वास बनाए रखो। समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत अपना रंग दिखाएगी, तुम्हारे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और उचित समय आने पर उसका उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरेगा। उस दिन तुम्हारा हृदय केवल एक ही बात कहेगा, माँ, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने हृदय का वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आई जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया। तुमने यह भी सोचा कि जो लोग छल और कपट करते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं, और जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें संघर्ष क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, संसार की हर घटना केवल उतनी नहीं होती जितनी तुम्हारी आंखें देखती हैं। समय की अपनी गति है और कर्म का अपना न्याय। जो आज तुम्हें अन्याय दिखाई देता है वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। मैंने तुम्हें कभी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अपने आचरण से लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका नाम समय के साथ मिट जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में आशा जगाता है उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे कर्म होंगे। मेरे बच्चे, कभी अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझना। जय माता दी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, जिससे कि बेहतर वीडियो बन सकें और आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंच सकें। अपना प्यार बरसते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय माता दी।